हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एक और धमाकेदार एपिसोड को, एपिसोड नंबर 7 को। तो अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब तक हमने देखा कि जिनवू और हंटर सन की उनकी टीम कारगलगन के महल में आ चुके होते हैं और वहां पर हजारों की तादाद में हाई ऑर्स को देखकर सभी की फटी पड़ी होती है, लेकिन जिनवू को छोड़कर। जिसके बाद कारगलगन सन की उनको बहुत बुरी तरह से उठा कर पटकता है, लेकिन एंड टाइम पर हमारा लोंडा यानी कि जिनवू से बचा लेता है और अपनी शैडो आर्मी को समन करके सभी ऑर्स की बैंड बजा देता है। और इसके बाद हंटर चा और सर्वेलेंस टीम भी डंजन के अंदर आ जाते हैं और जिनवू को कारगलगन से लड़ता देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और साथ ही जिनवू की शैडो आर्मी को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके बाद जिनवू कारगलगन को भी मारकर उसे अपनी शैडो आर्मी बना लेता है और इसके बाद ये सभी लोग डंजन के बाहर चले जाते हैं। और फिर हम इसके कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ जिनवू वुजिन से मिलने के लिए एक कैफे में आया होता है और साथ ही यहाँ एक न्यू बंदे की एंट्री भी होती है जिसका नाम होता है ली मिनसुंग और ये काफी ज्यादा मशहूर एक्टर है। और आज इसकी हंटर एवेल्युएशन भी होने वाली होती है और इसकी रैंक जानने के लिए यहाँ काफी सारे मीडिया के लोग आए होते हैं। और अब आगे तो इसके बाद हम देखते हैं कि अब हंटर बेक और हंटर चोई भी एसोसिएशन के बाहर आ चुके होते हैं और सब लोग इनसे पूछने लगते हैं कि क्या ये लोग भी यहाँ एक्टर ली मनसूक के लिए आए हैं, लेकिन इन दोनों को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। और वो लोग कहते हैं कि अरे नहीं हम यहाँ उसके लिए नहीं आए, बल्कि हमें तो कोई और काम है। जिसके बाद हंटर बेक और हंटर चोई दोनों ही हंटर एसोसिएशन के अंदर जाने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से बहसबाजी करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। खैर असल में वो लोग ये बहस इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो चाहता है कि जिनवू उसकी टीम में आए और दूसरा चाहता है कि जिनवू उसकी टीम में जाए। और तब यहाँ एक और एस रैंक का हंटर लिम टाइप भी आ जाता है और वो इन दोनों से पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों भी यहाँ ली मिनसुक के लिए आए हो, जिस पर ये दोनों उस पर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि भाड़ में जाए तुम्हारा ली मिनसुक या जो भी उसका नाम है। और साथ ही हम देखते हैं कि जिनवू भी इस एसोसिएशन के बाहर आ चुका होता है और वो यहाँ भीड़ भाड़ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब यहाँ किस लिए हैं। जिसके बाद ली मिनसुक भी अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर आ जाता है और सभी मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और उसकी पिक्चर्स वगैरह बनाने लग जाते हैं। और साथ ही मीडिया वाले इससे पूछते हैं कि वो अब एक हंटर बनने वाला है तो क्या वो अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ देगा। और ली मिनसुक काफी ज्यादा फ्लेक्स करते हुए और काफी ज्यादा शोबाजी करते हुए कहता है कि भले ही मेरी रैंक लो है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जान को दांव पर लगाकर आप सभी लोगों को बचाऊंगा और फिलहाल के लिए मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी छोड़ दिया है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो बस इन लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, क्योंकि वो मन में सोच रहा होता है कि मैं तो बस और फेम हासिल करने के लिए एक हंटर बना हूँ और 2 साल तक हंटर बनने के बाद मैं दोबारा से एक्टर बन जाऊंगा। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता तभी वहां पर जिनवू आ जाता है और एसोसिएशन के अंदर जाने लगता है, लेकिन ली मिनसुक के गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देते हैं और कहते हैं कि अरे भाई तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो फिलहाल के लिए तुम अंदर नहीं जा सकते, यहीं वेट करो। और तभी हंटर गोगन ही खुद बाहर आ जाते हैं और जिनवू को लेकर अंदर चले जाते हैं, जो देख ली मिनसुक और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है जिसके लिए खुद चेयरमैन साहब बाहर आ गए। जिस पर ली मिनसुक कहता है कि मैं खुद अंदर जाकर देखता हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। और वह जैसे ही एसोसिएशन के अंदर जाने लगता है कि तभी गेट पर उसे हंटर वू रोक लेता है और कहता है कि अंदर एक हंटर की री इवैल्यूएशन चल रही है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक कोई भी अंदर नहीं जा सकता। खैर एसोसिएशन के अंदर हम देखते हैं कि हंटर बेक और हंटर चोई भी पहले से ही अंदर मौजूद होते हैं और मिस्टर गोगानी बताता है कि ये दोनों यहाँ कब से वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भी जानना चाहते हैं कि तुम कितने पावरफुल हो, क्योंकि पिछले 2 सालों में तुम पहले एस रैंक हंटर बने हो। खैर इसके बाद जिनवू की रीइवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाती है और वहां मौजूद बंदा जिनवू से कहता है कि हमें आपकी हंटर एबिलिटीज के बारे में पता लगाना है कि आप किस कैटेगरी के हंटर हैं। जिस पर जिनवू अपने एक शैडो सोल्जर को समन करता है, जो देख वो बंदा कहता है कि अच्छा तो आप एक समनिंग हंटर हैं। जिनवू कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझो। हंटर गोगनी कहता है कि मुझे पता है कि तुम इसे काफी ज्यादा कर सकते हो, तो कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद जिनवू सोचने लगता है कि वैसे भी अब सब लोगों को पता तो चल ही चुका है, तो क्या फायदा छुपाकर। जिसके बाद वो अपनी पूरी शैडो आर्मी को समन करता है और कहता है कि मैं और भी ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स को समन कर सकता हूँ। और भाई साहब ये देखकर तो सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और साथ ही हंटर बेक सोच रहा होता है कि ये तो मुझसे भी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, तो ये है असली पावर हंटर संग जिनवू की। खैर इसके बाद जिनवू को उसका एस रैंक का
लाइसेंस मिल जाता है, जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि अब तो मैं ऑफिशियली एक एस रैंक का हंटर बन चुका हूँ और मुझे पोर्टल के थ्रू जो भी इक्विपमेंट्स मिलते हैं उन्हें सेल करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और उन पैसों का यूज करके मैं खुद को गियर अप कर सकता हूँ डीमन कैसल में जाने के लिए। जिसके बाद जिन्वो यहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि गेट पर हंटर बेक और हंटर चोई उसका वेट कर रहे होते हैं इससे बात करने के लिए, लेकिन हमारा जिन्वो इन दोनों को फुली इग्नोर करता हुआ यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो गेट से बाहर निकलता है तो सब मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और उसकी तस्वीरें बनाने लगते हैं और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जिना के स्कूल की तरफ, जहाँ जिना और उसकी दोस्त काफी ज्यादा शॉक्ड होती हैं ये देख कर के जिन्वो अब इस कंट्री का 10th एस रैंक का हंटर बन चुका है और साथ ही जिन्वो की माइनिंग टीम भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। और हम जिन्वो के पुराने टीममेट्स को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं जिन्वो को एस रैंक का हंटर बनने के लिए। और साथ ही यहाँ जिन्वो की होने वाली वाइफ यानी कि हंटर चा भी देख रही होती है कि अब जिन्वो भी एक एस रैंक का हंटर बन चुका है। और दूसरी तरफ बेचारे ली मिनसुक की तो घटिया घड़ी हो चुकी होती है क्योंकि उसने ये सारी कॉन्फ्रेंस अपने लिए बुलवाई थी, लेकिन अब सब लोग जिन्वो का इंटरव्यू लेने के लिए भाग रहे होते हैं और जिन्वो के सामने अब बहुत सारे प्रेस के लोग होते हैं, जिस पर हंटर बे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। जिन्वो कहता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है और तभी जिन्वो इतनी स्पीड से वहां से जाता है कि इनको दिखाई नहीं देता, जो देख हंटर चोई और हंटर बे की हालत खराब हो जाती है। और उसके बाद हम हंटर वू को देखते हैं जो कि अपने डैड से कह रहा होता है कि मुझे माफ करना डैड, लेकिन मैं हंटर संग जिन्वो को हमारी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए कन्विंस नहीं कर पाया और साथ ही मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब जिन्वो के साथ मिलकर लड़ूंगा और वो जिन्वो को फोर्स नहीं कर सकता ये गिल्ड ज्वाइन करने के लिए। खैर इसके बाद जिन्वो एक आर्टिफैक्ट्स की शॉप में जाता है और यहाँ उसे कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स चाहिए होते हैं जो कि उसे डंजन्स की हीट और फायर बेस अटैक से बचा सके। शॉपकीपर उसे एक क्लॉक और एक रिंग दिखाता है और ये सेम वही क्लॉक है जो कि हमने इंट्रो में देखा था और इसके पास जिन्वो के पास जो डेगर होती है वो उन्हें सेल करने का कहता है जिसके उसे बहुत अच्छी कीमत मिल रही होती है। शॉपकीपर उसे कहता है कि वो इसे इस डेगर के 100 मिलियन जेंट्स देगा, जो सुन जिन्वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने ये 2.8 मिलियन की परचेज की थी उसके पोर्टल से। जिसके बाद वो सोचता है कि अगर उसकी ये स्वॉर्ड इतने अच्छे पैसों में सेल हो रही है तो उसे स्पेयर ऑफ अरवाइस को सेल करने की क्या ही जरूरत होगी। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ हंटर बेग सोच रहा होता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि जिन्वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जब वो मुझे पिछली बार मिला था तो वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसा हंटर है जो कि कंटिन्यूसली खुद को ग्रो कर सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ जिना बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है जिन्वो पर क्योंकि जिन्वो के टीवी पर आने की वजह से बहुत सारे लोग उसके घर के बाहर आ गए थे। जिन्वो कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे भी एक वीक के लिए ट्रेनिंग पर जाने वाला है। और तभी उनके घर के बाहर हंटर वू भी आ जाता है जिस वजह से जिन्वो को और अच्छा बहाना मिल जाता है और वो कहता है कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसी के साथ ही जाने वाला था। और इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जिन्वो अपने कुछ शेडो सोल्जर को समन करता है जो कि कारगलगन के पर्सनल कमांडर्स थे। वो इन तीनों को यहाँ जिना को प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़कर जाता है और साथ ही वो और भी काफी सारे शेडो सोल्जर्स को पूरी सिटी में पेट्रोलिंग के लिए भी छोड़ देता है ताकि जब तक वो यहाँ नहीं है उसके सोल्जर्स इस पूरे शहर पर निगरानी रख सकें। और इसके बाद हम एक छोटा सा सीन देखते हैं, एक मॉन्स्टर हवा में उड़ रहा होता है जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जिन्वो को देखते हैं जो कि अब डीमन कैसल में आ चुका होता है और वो इस बार इस कैसल को कॉन्क्रीट करने की फुल तैयारी में होता है। और इससे पहले कि वो आगे बढ़ता उसे स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिस पर लिखा था कि उसे 2 डीमंस की सोल को कलेक्ट करना है, जिसके बाद उसे काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे और उनमें से एक रिवॉर्ड तो काफी ज्यादा रेयर होता है। उसके बाद जिन्वो चला जाता है 76 फ्लोर पर क्योंकि लास्ट टाइम उसने वहीं पर एंड किया था और हम वहां पर एक बहुत बड़े सारे मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे लड़ने के लिए जिन्वो फैंग को समन करता है और उसे स्पेयर ऑफ अरवाइस देता है जिससे किसी की भी मैजिकल पावर्स डबल हो जाती हैं। जिसके बाद फैंग अपनी मैजिकल पावर से बेहद ही पावरफुल अटैक करता है और उसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो मॉन्स्टर जलकर राख हो जाता है, जो देख जिन्वो खुद भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम 2 हंटर को देखते हैं जो कि बहुत मजे से पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और वो साथ ही बातें कर रहे होते हैं कि आज कितनी शांति है ना। लेकिन तभी वो अपने सामने एक चींटे जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके अब विंग्स भी पूरी तरह से आ चुके थे, जिसका मतलब ये है कि अब इन मॉन्स्टर ने अपने विंग्स को डेवलप कर लिया है और वो अब उड़ भी सकते हैं। फिर दोबारा से हम डंजन का सीन देखते हैं जहाँ जिन्वो 80 फ्लोर तक आ चुका होता है और इसने अपने सभी शेडो सोल्जर को 6 अलग अलग टीम में सेपरेट कर दिया होता है। आधी टीम्स का काम होता है एनिमी से लड़ना और आधी टीम्स का काम होता है परमिट को कलेक्ट करना क्योंकि परमिट के बिना वो अगले फ्लोर तक नहीं जा पाएगा। और तभी जिन्वो देखता है कि अचानक से उसकी माना पावर कम होने लगती है, जो देख समझ आता है कि यहाँ
यहाँ कोई बेहद ही पावरफुल एनिमी आ चुका है जो कि लगातार उसके शैडो सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और हम देखते हैं कि ये कुछ डीमन नाइट्स होते हैं जो कि जिन्वो के सभी शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और जिन्वो आकर एक एनिमी को बस एक अटैक से ही मार गिराता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। और कहता है कि मैं ये सोचता था कि क्या कभी डीमंस को भी किसी से डर लगता होगा, और फाइनली आज मुझे इसका जवाब मिल गया है। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।